हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो पहला लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट बेसिक मैथमेटिक्स का, वो है एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो लेक्चर है उसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बाय मंथली टेस्ट्स वहाँ मिलेंगे और पीरियोडिक डाउट रिजोल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिलेगा। समय समय पर डाउट रिजोल्यूशन भी आपका वहाँ होगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, यहाँ आपको सब कुछ मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एंगल। ठीक है। एंगल को मेजर करने की दो यूनिट्स हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियन। डिग्री को ऐसे लिखते हैं, जैसे x डिग्री लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं, और रेडियन को लिखना है तो x रेड। ये जो रेडियन है, आपको ध्यान रखना है, ये रेडियन ये जो रेडियन है, आपको ध्यान रखना है, ये रेडियन क्या है, ऐसा यूनिट है किसकी, एंगल की। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। अब मैं क्यों बता रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला जहां पे एंगल पुट करना होगा वहां आप वैल्यू हमेशा किस में पुट करोगे, रेडियन में पुट करोगे। अगर वैल्यू क्वेश्चन में डिग्री में दी हुई है तो आप उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे फिर पुट करोगे। तो पाई रेडियन होते हैं 180 डिग्री में, या हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं 360 डिग्री में। तो एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे। तो अगर आपको x डिग्री में निकालना है तो हो जाएंगे आपके पास x पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक। तो रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। मान लो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, ज्यादातर आपको डिग्री से रेडियन में जाना होगा। पर मान लो किसी सवाल में डिग्री रेडियन में आंसर आया, आपको डिग्री में देना है तो कैसे करोगे। तो उसको करने का तरीका भी बिल्कुल सेम। एक रेडियन का मतलब क्या है, 180 डिग्री अपॉन 5। तो x रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो भाई एक डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इस पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। 60 से काटो 3 बार तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब रेडियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन। अब ये तो समझ लिया कि दो यूनिट होती है मेनली जो यूज होती है, एक यूनिट है डिग्री, दूसरी यूनिट है रेडियन। और रेडियन और डिग्री को आपस में आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी हमने जान लिया, कैसे कर सकते हो ये भी हमने जान लिया, राइट। अच्छा, रेडियन मान लो कोई बोल दे, है ना, जैसे आपसे बोल दे कि आ, ये वाला चीज भी बता देता हूँ। मान लो आपको दिया गया 5 पाई बाई 3 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। ये कैसे करोगे, सिंपल है। पाई रेडियन का मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का मतलब क्या है, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 5 पाई बाई 3 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये कैंसिल, ये 60 बार, ये रहेगा 300 डिग्री। ठीक है। तो 5 पाई बाई 3 रेडियन का मतलब क्या आ जाएगा, 300 ही आ रहा है। हाँ 300 ही आ रहा है। हाँ ठीक तो है, 300 ठीक है। तो इतनी डिग्री आपके पास आ जाएंगे, 5 पाई बाई 3 रेडियन का मतलब 300 डिग्री, राइट।
अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन? तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये किसी एक पॉइंट पी पर है, पी पॉइंट पर है, और वो चल के किसी पॉइंट क्यू पर आ गया, कोई बंदा ऐसे चला और क्यू पर पहुंच गया, ठीक। तो आप ये देख सकते हो, आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, कि जब ये भाई भाई देखो, जब आधा सर्किल कवर होता है तब पाई रेडियन कवर होता है, 180 डिग्री कवर होता है, और जब पूरा सर्किल कवर होता है तो 2 पाई रेडियन कवर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जब कवर हुआ तो 2 पाई आर घूमा पार्टिकल, मतलब पी से ऐसे घूम के वापस यहां पर आ जाएगा। तुम अगर ये थीटा एंगल घुमा है, ठीक है, थीटा रेडियन अगर वो घुमा है तो वो कितना चला होगा, मान लेते हैं ये एस चला होगा, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 पाई बाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एस। तो यहां से हमको देखो 2 पाई आर बाई एस, यहां से आप काट लो तो आपको थीटा मिल जाएगा एस अपॉन आर। क्या किया मैंने, ये यहां से घुमा, पूरा घूम के पी से घूमा, पूरा एक चक्कर लगा के पी पे पहुंच गया। तो ये 2 पाई रेडियन घुमा, 2 पाई रेडियन में ये कितना चला, 2 पाई आर चला। इस सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर के बराबर है। अब मान लेते हैं थीटा घूम के यहां पहुंचा, क्यू पे पहुंचा, तो मान लेते हैं एस डिस्टेंस चला होगा, तो थीटा रेडियन चला तो एस चला, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो यहां से हमको थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर मिल गया। अब अगर एस इज इक्वल टू आर है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेडियन। ये आपको एसआई यूनिट में मिलेगा, ठीक है। एस और आर मीटर में पुट करोगे तो एसआई यूनिट में मिलेगा आपको। एस और आर बराबर है, अगर थीटा आपको क्या मिल जाएगा, 1 रेडियन। तो ये है डेफिनेशन रेडियन की, कि जब एक पार्टिकल सरकमफ्रेंस में मूव करता है और वो रेडियस के बराबर मूव कर जाता है, ठीक है, जितनी उस सर्किल की रेडियस है उतना ही डिस्टेंस मूव कर जाता है बाउंड्री पर, तो जो एंगल कवर करता है वो होता है 1 रेडियन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। ये कोई पूछेगा नहीं, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए, पर मैंने आपको समझा दिया कि रेडियन की डेफिनेशन क्या है। रेडियन की डेफिनेशन क्या है, एक पार्टिकल अगर किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस पे उसकी रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर कर ले, ठीक है ना, रेडियस के बराबर, आर रेडियस के बराबर अगर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये जो एंगल वो सब्सटेंड करता है सेंटर पे, वो होता है 1 रेडियन, ठीक। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है, अब हमको जानना है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो इस थीटा के सामने वाली लाइन जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और एंगल से जो साइड जुड़ी हुई है वो होती है बेस, और सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, ठीक है। स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो तो माफ करना, ठीक है। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल पे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो वैलिड है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये वैलिड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब क्या किया गया कि अलग अलग वैल्यूज के लिए ये कैलकुलेशन की गई, यूलर ने कैलकुलेशन की, ठीक, और उसने पाया कि अगर हम ट्राइंगल चेंज कर दें, ठीक है, तो सेम थीटा के लिए वैल्यू सेम आ रही, मतलब जैसे ये थीटा है तो उसने डिफाइन किया कि जो साइन थीटा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को डिफाइन किया गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा को डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा
को डिफाइन किया गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब साइन थीटा का उल्टा। सेक थीटा को डिफाइन किया गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा को डिफाइन किया गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये पाया गया कि ट्राइंगल का हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर आप चाहे कुछ भी ले लो, अगर ये एंगल 90 ले रहे हो, आप राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो, तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा पे वो चीज कांस्टेंट आती है। मतलब हम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा भी बना दें, अगर ये 90 डिग्री है और थीटा की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो हमेशा सेम आएगा। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए ऐसे बहुत सारे, ट्राइंगल बनाए, थीटा की वैल्यू चेंज करी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस की वैल्यू मेजर कर ली, और ऐसा करके उसने एक टेबल तैयार कर लिया, राइट। वो टेबल क्या है, देखो, ठीक, 0 डिग्री, या इसको हम 0 रेडियन भी कह सकते हैं, 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री, या इसको हम, अरे यार, या इसको हम पाई/3 भी कह सकते हैं, ठीक, 60 डिग्री, अरे यार बताना पड़ेगा, ये ऊपर लिख ही नहीं पा रहा हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 0 डिग्री, या इसको हम 0 रेडियन भी कह सकते हैं, 30 डिग्री, या इसको हम पाई/6 रेडियन भी कह सकते हैं, 30 डिग्री मतलब पाई/6, ठीक है। 45 डिग्री, इसको हम पाई/4 रेडियन भी कह सकते हैं। फिर 60 डिग्री, इसको हम पाई/3 रेडियन भी कह सकते हैं। और 90 डिग्री, इसको हम पाई/2 रेडियन कहते हैं, ठीक। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक। साइन 30 की वैल्यू क्या आई, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या आई, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या आई, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू आई 1। अब कॉस की वैल्यू इसके अपोजिट होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की डिग्री होती है, 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। फिर टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, इनका डिवीजन होता है, तो टेन 0 की वैल्यू होती है 0। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 45 की वैल्यू होती है 1। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। और टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कोसेक की वैल्यू साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1। सेक की वैल्यू कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस सेक 0 की वैल्यू होती है 1। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। सेक 45 की वैल्यू होती है √2। सेक 60 की वैल्यू होती है 2। और सेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। सेक 90 की वैल्यू होती है, सॉरी, इनफाइनाइट, राइट। फिर कॉट की वैल्यू 10 की उल्टी, तो कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, और कॉट 90 की वैल्यू आती है 0। अब सर आप बोलोगे ये टेबल तो हमने बचपन में भी पढ़ी थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए टेबल, राइट। ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पहले से याद होगी। जिसको नहीं याद है उसके लिए मैंने बता दिया। पर सर एंगल तो इसके अलावा भी हो सकता है ना यार, मतलब 90 तक के एंगल थोड़ी होते। अगर आपको इतनी वैल्यूज याद है तो आप इसके अलावा इनका कोई भी मल्टीपल वाला एंगल आप निकाल सकते हो। अभी वो कैसे निकलता है मैं बता दूंगा आपको, ठीक। पर इतना आपको बेयर मिनिमम याद होना चाहिए, इतनी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बेयर मिनिमम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट वाली बात।
अगर ये वैल्यूज आपको याद है तो आप जितनी आपके काम की वैल्यूज होंगी सारी की सारी आप कैलकुलेशन आप कर पाओगे, राइट। तो ये आपको इतना मिनिमम बेयर मिनिमम याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो हम उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये x है, ये y है, ये प्लस y, ठीक है, इसको प्लस x कर, ये माइनस x, ये माइनस y। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर ये वाला क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, राइट। अब ये रूल्स हैं, कुछ रूल्स मैं बता रहा हूं, इसके बाद आप कोई भी एंगल कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। रूल्स, ठीक है। पहला रूल क्या बोल रहा है भाई? पहला रूल क्या बोल रहा है? यहां आप लिखो साइन, यहां लिखो आप ऑल, इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसको मैंने भी ऐसे ही रखा है, इसको टेन, इसको कॉस, ठीक है। कैसा? साइन ऑल टेन कॉस, साइन ऑल टेन कॉस। अब जहां साइन आया है तो साइन का भाई यहां भी आ जाएगा कोसेक, ऑल में तो ऑल ही है, टेन का भाई यहां आ जाएगा कॉट, और कॉस का भाई आ जाएगा सेक, ठीक है। कॉस का भाई आ जाएगा सेक। अब ये क्या लिखा भाई? इसका मतलब ये है, पहला रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब रिमेनिंग नेगेटिव होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होगा? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सार नहीं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हुई है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग क्या होंगे? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, सब पॉजिटिव होंगे। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग जो होंगे जितने भी वो सब नेगेटिव होंगे, टेन और कॉट को छोड़ के। और फोर्थ में कोसेक और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब रिमेनिंग नेगेटिव होंगे, ठीक है। बाकी सब रिमेनिंग नेगेटिव होंगे, ठीक। पहली चीज। दूसरा दूसरा रूल क्या कहता है भाई? दूसरा रूल क्या कहता है भाई? दूसरा रूल क्या कहता है? ये जो y एक्सिस है ना, ये जो है इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है। ये है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, मतलब 98 होते जा रहा है, ये आ गया वापस 360 डिग्री। फिर अगला 90 आएगा, जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 450 डिग्री, ठीक। फिर यहाँ पर फिर 90 जुड़ेगा, राइट, तो आ जाएगा 540 डिग्री, यही आएगा ना। फिर अगला 90 जुड़ेगा तो इसमें आ जाएगा 630 डिग्री, और अगला फिर 90 जुड़ेगा इसमें तो आ जाएगा 720 डिग्री, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मतलब 90 और 450 डिग्री सेम एक्सिस पे है, 0, 360 और 720 डिग्री सेम एक्सिस पे हैं, 180 डिग्री और 540 डिग्री सेम एक्सिस पे हैं, और 270 डिग्री और 360 डिग्री एंड सो ऑन सेम एक्सिस पे हैं, ठीक। ठीक है। तो 90 डिग्री वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस से जब आप एंगल मेजर करते हो,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे आपको अब ये चीज क्या है ये मैं आपको भी समझाता हूँ, राइट। जब आप वाई एक्सिस से एंगल मेजर करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे? अगर आप लिखोगे साइन, अब चेंज कैसे होता है पहले ये समझो। चेंज क्या होता है, काय में होता है। साइन काय में चेंज होगा भाई, साइन सर हो जाएगा कॉस में चेंज, ठीक। कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, फिर टेन हो जाएगा कॉट में चेंज, और कॉट हो जाएगा टेन में चेंज। कोसेक हो जाता है सेक में चेंज, और सेक हो जाता है कोसेक में चेंज, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या कहानी बता रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा, पहले आपको इतना ध्यान रखना है। वाई एक्सिस क्या लॉ, जब एंगल मेजर होता है, वाई एक्सिस से जब एंगल मेजर होता है, ठीक है, तो साइन कॉस में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है। एंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें चेंज आता है, साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। अब ये क्या है ये मैं भी समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पेशेंस रखना जरूरी है थोड़ा ना, बच्चा क्या होता है कि यहीं पे मात खा जाता है कि बस अब एकदम से सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा पेशेंस रखो समझ आएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है प्लस, ये प्लस वाई है, ठीक है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ठीक है। अब आपसे मान लीजिए बोला है, आपसे पूछा गया साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने रूल क्या बताया कि जब 90 माइनस थीटा का मतलब है कि 90 वाला 90 डिग्री तो यहाँ है, इससे थीटा कम, मतलब ये लाइन ऐसी है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पॉइंट है, ठीक। तो आप वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो ना लाइन को, एंगल को, वाई एक्सिस से एंगल को मेजर कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया, जब आप वाई एक्सिस से मेजर करते हो मतलब 90 वाली लाइन से मेजर करते हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो कॉस थीटा बन जाएगा। साइन की जगह क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। और हम कहाँ पर बैठे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए साइन 90 प्लस थीटा, आप 90 वाले एंगल से मेजर कर रहे हो, ठीक है, 90 वाली लाइन से मेजर कर रहे हो, तो हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ कहीं है, ये एंगल थीटा है, 90 वाली लाइन से आप मेजर कर रहे हो। इस वाले क्वाड्रेंट में आप कहाँ आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो 90 वाली लाइन से आप मेजर कर रहे हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो एक बनेगा कॉस थीटा। और चूंकि आप साइन वाला एंगल था हमारा, तो साइन क्या है, पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव। अगर आप बोलोगे हमको बता दो वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा की, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आप 90 वाले लाइन से मेजर कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो, और आप किससे मेजर कर, 90 वाली लाइन से मेजर कर रहे हो, ये वाली लाइन से, वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो, यहाँ पे क्या है 270 डिग्री आएगा, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस काय में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, ये मैंने आपको बताया। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। और चूंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव बनेगा, तो ये पॉजिटिव। अगर आपसे पूछे कोई, अच्छा कॉस 90 प्लस थीटा बता दो भाई, अब देखो फिर से वाई एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो, थीटा एंगल आप आगे जा रहे हो, 90 से थीटा एंगल आप आगे जा रहे हो, 90 से थीटा एंगल आप आगे जा रहे हो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए। तो
अब चूंकि आप y एक्सिस से मेजर करो 90 प्लस थीटा है ना, y एक्सिस से आप मेजर करो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा बनेगा। पर अब फंक्शन क्या है, कॉस है, और कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मैंने क्या बताया, साइन और कोसाइन को छोड़ के सारे फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आपसे कोई पूछे साइन 270 प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा, ये 90 है, ये 180 है, ये 270, 270 प्लस थीटा कहीं यहाँ आ गया, ठीक है, ये थीटा ये एंगल है, ठीक। तो आप कहाँ पहुंच गए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आप चूंकि वाई एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। और चूंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। आपसे अगर कोई पूछे आपसे अगर कोई पूछे कॉस 270 प्लस थीटा, अब देखो अगेन आप वाई एक्सिस से 270 प्लस थीटा, मतलब आप इसी पॉइंट पे हो। 270 तो ये वाली लाइन है, 270 वाली लाइन से मतलब वाई एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो एंगल को, तो 270 प्लस थीटा मतलब थीटा ये एंगल है, वाई एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो। और आपके क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ साइन, यहाँ ऑल, यहाँ टेन, इस वाले क्वाड्रेंट में टेन होता है, और इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस चूंकि पॉजिटिव होता है, पर आप मेजर किससे कर रहे हो, वाई एक्सिस से, तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पर ये रहेगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले कॉट 90 प्लस थीटा, अब देखो 90 प्लस थीटा का मतलब आप कहाँ हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि इस वाले क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव लगा दो। अब चूंकि आप वाई एक्सिस से 90 प्लस थीटा का मतलब आप वाई एक्सिस से एंगल को मेजर कर रहे हो, तो वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो, तो इसका मतलब है फंक्शन चेंज होगा। तो कॉट किस में चेंज होता है बताओ, मैंने आपको भी बताया कॉट चेंज होता है टेन में, तो यहाँ पर माइनस टेन थीटा बन जाएगा। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले टेन 90 प्लस थीटा, अब देखो अगेन वही 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, और चूंकि आप वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो तो फंक्शन चेंज होगा, तो टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो बन जाएगा माइनस कॉट थीटा। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में। अगर आपसे कोई पूछ ले कॉट 270 माइनस थीटा, अब कॉट 270 माइनस थीटा, 270 ये है, माइनस थीटा मतलब आप ये थीटा एंगल ये हुआ, यहाँ पहुंच गए, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे हो। कहाँ हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक। पर आप वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो तो आपका फंक्शन चेंज होगा, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, तो प्लस टेन थीटा। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले टेन 270 माइनस थीटा, तो अगेन आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो आपका, अब चूंकि वाई एक्सिस से एंगल मेजर करो, 270 माइनस थीटा का मतलब वाई एक्सिस से एंगल मेजर करो, ये एंगल थीटा आपने वाई एक्सिस से मेजर किया, तो आपका फंक्शन चेंज होगा। पर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, और टेन किस में बदल जाता है, कॉट में। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आपसे अगर कोई बोल दे कोसेक 630 प्लस थीटा, ठीक। अब 630 कहाँ आएगा भाई, 630 कैसे पता करें, देखो ये जीरो है, जीरो से 180 गए तो यहाँ पहुंच गए, 180 से अगले 180 गए मतलब 360 गए तो यहाँ पहुंच गए। अब 360 के बाद फिर 180 गए, 360 के बाद फिर 180 गए तो यहाँ पहुंच गए, मतलब जीरो पे यहाँ थे, 90 पे यहाँ है, 180 पे यहाँ है, 180 के बाद 270 पे यहाँ है, फिर 360 पे यहाँ है।
फिर 360 में 90 ऐड किया तो कितना है 450 पे यहाँ पहुंचे, 450 के बाद फिर 90 ऐड किया उसमें तो 360 पे यहाँ पहुंचे, 450 के बाद फिर ऐड किया तो 540 पे यहाँ पहुंच गए, और 540 के बाद फिर ऐड किया 90 तो 630 यहाँ पहुंचे। तो 630 प्लस थीटा का मतलब है आप y एक्सिस से मेजर कर रहे हो, 630 प्लस थीटा मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हो। कितने बच्चों को समझ आया कि हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। और चूंकि हम y एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं, ये 360 वाला पॉइंट यहाँ पहुंचा है ना, तो 360 प्लस थीटा का मतलब हम y एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कोसेक बन जाएगा सेक। कितने बच्चों को ये एग्जाम्पल समझ आ गया? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले सेक, ठीक है, 270 माइनस थीटा कितना होगा भाई? 270 भैया ये है, माइनस थीटा मतलब आप किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई 10 को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो पहले ही हमने नेगेटिव मार दिया। और चूंकि आप ये y एक्सिस से मेजर कर रहे हो एंगल को, तो आपका फंक्शन चेंज होगा, तो सेक की जगह आ जाएगा कोसेक थीटा। सेक की जगह क्या आएगा? कोसेक। तो ये तो पहला रूल है, दिस वाज द फर्स्ट रूल। क्या आपको फर्स्ट रूल समझ आया? प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या आपको फर्स्ट रूल समझ आया। जब भी आप y एक्सिस से एंगल मेजर करते हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। और फंक्शन चेंज कैसे होता है? यहाँ मैंने लिखा है साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा। और आपको देखना होगा किस क्वाड्रेंट में आप बैठे हो, ठीक है, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन होगा। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो सारे फंक्शन साइन और प्लस हो जाते हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन और कोसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। अगर आप थर्ड में हो तो टेन और कॉट को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। और अगर आप फोर्थ में हो तो कोसेक और सेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये पहला रूल था भाई, ठीक है। अब पहला नहीं, सॉरी, दूसरा रूल था, ठीक है। अब अगला रूल क्या है? अगला रूल कहता है, तीसरा रूल, व्हेन एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, देन द फंक्शन डज नॉट चेंज। जब एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं एंगल को तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब समझाता हूं मैं भाई, ठीक है। पहला रूल हमेशा वैलिड है, बट रिमेंबर फर्स्ट रूल इज स्टिल वैलिड, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं करके दिखाऊंगा, आपको मस्त समझ आ जाएगा। तो बना लेते हैं भाई, ये x है, ये y है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो देखो 0 डिग्री तो ये है, 90 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, 270 डिग्री ये है। तो 180 माइनस थीटा मतलब ये पॉइंट यहां कहीं पहुंचा, थीटा एंगल ये है, 180 से थीटा कम, तो ये एंगल थीटा है। आप 180 पे आए, उससे थीटा पीछे आ गए। 180 माइनस थीटा मतलब
180 तक आए, फिर थीटा पीछे आ गए। एंगल आपने कहाँ से मेजर किया? एक्स एक्सिस से। और जब भी आप एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करते हो तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रह गया। अब आप कहाँ हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गई। अब आप कहाँ हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको याद है कि यहाँ सारे फंक्शन पॉजिटिव थे, यहाँ साइन और कोसाइन पॉजिटिव था, साइन और कोसेक पॉजिटिव था, ठीक है, कोसेक थीटा। यहाँ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव है, साइन और नहीं, साइन और टेन, सॉरी, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस और सेक। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। यहाँ पर कहाँ पर आ गए आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब जब हमने एक्स एक्सिस से मेजर किया है तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, साइन था तो साइन ही रह गया। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, अब हम यहाँ पे कहाँ पर हैं भाई? यहाँ हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, और चूंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, यहीं पर हैं, इसी पॉइंट पे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, और एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है? एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। पर चूंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन और कोसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे अगर हमसे कोई बोल ले कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा निकालो, तो भाई 180 प्लस थीटा, जब हम 180 की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो जब हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो कॉस है तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब होता है हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे ये थीटा एंगल ये है। 180 प्लस थीटा का मतलब ये, तो टेन और कॉट, यहाँ ये पॉइंट कहाँ पे आ गए हम? 180 प्लस थीटा पे। ये कौन कौन सा पॉइंट था? 180 माइनस थीटा वाला पॉइंट था ये। तो यहाँ पे टेन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव। ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछ ले कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, अब देखो भाई 180 माइनस थीटा का मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। कहाँ है हम? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस, कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं एंगल को? एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो 180 डिग्री वाला लाइन ये है, ये 180 डिग्री है, तो हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से जब मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये कोसेक ही रहेगा। अब कोसेक 180 माइनस थीटा मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे अगर आप लिख लो कॉट 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा का मतलब 180 ये हो गया, थीटा ये हो गया, मतलब हम कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है? एक्स एक्सिस से, तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कॉट है तो कॉट का कॉट ही रहेगा। जब हम वाई एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे थे तब फंक्शन चेंज हो रहा था, और एक्स एक्सिस से जब मेजर करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब हम चूंकि कॉट से यहाँ पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। अब ऐसे ही अगर हम कोई और फंक्शन ले लो, साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक, कॉट हो गया, सेक ले लो, ठीक है, सेक, ये याद, ये रटना नहीं है, इसका लॉजिक समझना है, ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूले में लिख रहा हूं इनको रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक समझना है। अगर हम लिखें सेक 180 माइनस थीटा, क्या होगा भाई बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 180 माइनस थीटा का मतलब हम कहाँ बैठे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में बैठे हैं, ठीक है। 180 ये है माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और चूंकि हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा लिखा है, एक्स एक्सिस से हम अगर मेजर कर रहे हैं एंगल को, 180 माइनस थीटा, ये एंगल को कहाँ मेजर किया? एक्स एक्सिस से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये सेक का सेक ही रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बोले सेक 360 माइनस थीटा, अब देखो 360 माइनस थीटा, 360 जीरो के बाद 360 यहाँ दोबारा यहीं पर आएगा, तो 360 मतलब यहाँ पहुंच गया माइनस थीटा,
मतलब हम पीछे आए, अब थीटा एंगल पीछे आए 360 से, यहाँ हम पहुंच गए, मतलब हम कहाँ बैठे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं। अब चूंकि हम एंगल को एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सेक था तो सेक ही रहेगा। अब हम किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव। ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछ ले टेन 360 माइनस थीटा, तो अगेन हम कहाँ आ गए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो माइनस लगा दिया। और चूंकि हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, 360 माइनस थीटा मतलब हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही कैसे रहेगा। अगर आपको लिख दिया जाए साइन 720 माइनस थीटा, ये कितना होगा भाई बताओ। भाई ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था, ये 360 था। 360 के बाद आगे क्या आएगा, ये आएगा 450। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 540। फिर अगला कौन सा आ जाएगा, 630। और फिर अगला कौन सा आ जाएगा, 720। मतलब 720 का मतलब हम वापस यहीं पे पहुंच गए, एक्स एक्सिस पे ही पहुंच गए। तो 170 720 माइनस थीटा मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए यहाँ पर। भाई 720 घूम के वापस यहाँ पहुंचे, और माइनस थीटा मतलब फिर पीछे आ गए एंटी क्लॉकवाइज, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। और चूंकि हम एक्स एक्सेस से एंगल मेजर करें, 720 किस पे है, एक्स एक्सेस पे है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन जो का त्यों रहेगा। क्या आपको ये लॉजिक समझ आ गया? अगर लॉजिक बेटा ये समझ आ गया तो दिल बना देना, आंख बना देना पूरे कमेंट सेक्शन में, कमेंट देके जरूर जाओ। अगर आप वीडियो पर आ रहे हो तो एक रिव्यू देके जरूर जाओ, उससे क्या होगा, हम क्वालिटी को एनहांस कर पाएंगे। ठीक। इसका फायदा क्या है, ये सब का फायदा क्या है, इन रूल को पहले आप समझ लो, फिर आपको समझ आएगा कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, इसका फायदा क्या है फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, इसका फायदा क्या है फिर आपको समझ आएगा। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। कर लिया नोट? आपको लॉजिक समझना है, मैंने कोशिश की है कि आपको लॉजिक समझा दूं। ठीक है, जब y एक्सिस से मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, और जब x एक्सिस से मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रख। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन और उसका उल्टा, ठीक है, कोसेक। और थर्ड में टेन और कॉट होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक होगा। ये फॉर्मूले आपकी किताब में लिखे रहते हैं, बच्चे उसको रटने की कोशिश करना, रटना नहीं होता इन फॉर्मूले को, लॉजिक समझना होता है। लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस लॉजिक का फायदा क्या है भी मैं बताता हूं। इसको नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब फायदा क्या है बताता हूं। ठीक, अब मान लो आपको लिखना है, वैल्यू निकालनी है साइन 120 की, ये बताना। सबसे पहले तो आप जाओगे अपनी टेबल पे, ये टेबल है, ये टेबल आपने पढ़ी है, ये टेबल आपको याद है, और ये टेबल आपने बचपन में भी पढ़ी थी। इसमें 120 डिग्री है क्या? क्या इसमें 120 डिग्री है क्या? आप बोलोगे नहीं है, तो फिर हम ये वैल्यू कहाँ से बताएं, कैसे बताएं? क्योंकि हमको तो वैल्यू उतनी ही याद है, ये तो वैल्यू इतनी मिनिमम आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये वैल्यूज आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो याद रखना है इतनी, 120 इतनी था उसमें। अब क्या करें, अब ध्यान से देखना बेटा, एक एक स्टेप आराम से देखना। सर, एक दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। क्या? 120 को ना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दूं क्या? मतलब वेरी गुड, लिख दो, क्या दिक्कत है भाई। अब सर आपने बताया था कि ये हम अपना एक्सेस बना लेते हैं, जो पिछले में आपने बनाया था, जिसमें हम सोच पाए। हाँ सर ठीक है, बना लेते हैं, बढ़िया यार। 90 प्लस 30, 0 डिग्री यहाँ था, 90 डिग्री यहाँ था,
180 डिग्री यहाँ था, 270 डिग्री यहाँ था, फिर 360 डिग्री यहाँ था। 90 प्लस 30 मतलब ये एंगल 30 ये वाला है, 90 प्लस 30 मतलब आप यहाँ पहुंचे, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो आप। कहाँ पर हो आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सर 90 मतलब y एक्सिस से आपने मेजर किया है, और आपने अभी हमको रूल बताया था कि जब y एक्सिस से मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो सर साइन का चेंज होके आ जाएगा कॉस, तो ये बन गया कॉस 30। 90 हट जाएगा, बच गया 30 बचेगा, और फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस से मेजर किया, अभी आपने बताया था, आपने समझाया। हाँ सर। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और उसका भाई उल्टा साइन और कोसेक नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस और सेक। तो फर्स्ट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सर कॉस 30 का वैल्यू तो हमको मालूम है। हाँ सर, √3/2 होता है, तो साइन 120 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? √3/2। यस सर, ये तो हम कर लेंगे। सर एक बच्चे के मन में है, सर ये तो ठीक है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? भाई ठीक है, 90 प्लस 30 120 होता है, तो 180 माइनस 60 भी तो 120 होता है। 180 माइनस 60 से कौन सी दुश्मनी है? मतलब वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस, इससे 60 गए ऊपर, ये एंगल 60। हाँ सर, ये वाला पॉइंट। अब एक बात बताओ, अब हमने रूल क्या बताया था? हमने रूल ये बताया था कि जब हम वाई एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, ये हम 180 डिग्री कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। यस सर। हम किस क्वाड्रेंट में हैं अभी? सर हम सेकंड में हैं, क्वाड्रेंट थोड़ी चेंज हो गया। हाँ सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। हाँ सर, तो यहाँ लिख दो पॉजिटिव। यस सर। और एंगल यहाँ 60 बच जाएगा। सर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अभी तो बताए थे, √3/2 होती है पिछले वाली टेबल में। हाँ, ओहो, सेम वैल्यू आ गई। दोनों तरीके से सोच के सेम वैल्यू आ गई। जो मैंने लॉजिक आपको बताया था उससे सेम वैल्यू हमको मिल जाती है। क्या आपको ये सवाल समझ आया? बताओगे? क्या आपको ये समझ आया? ठीक है सर, एक और एग्जाम्पल करा दो सर, और बढ़िया समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, करा देता हूँ, डोंट वरी, करा देता हूँ। सर अब आप करा दो, आप करा दो अब tan 300 डिग्री, इसकी वैल्यू निकाल के बता दो। ठीक है, सबसे पहले तो गए टेबल पे। टेबल पे 300 डिग्री पता है क्या आपको? नहीं पता है, मतलब अब हमको अपने कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा। ठीक है, 300 को कैसे लिखोगे बताओ? सर 300 को 360 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पर ऐसे हम बना देते हैं। हाँ ठीक है, आपको ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमेशा बनाना पड़ेगा, तभी आप सोच पाओगे। ठीक है, 360 माइनस 60, तो ये 0 डिग्री यहाँ था, 90 डिग्री यहाँ था, 180 डिग्री यहाँ था, 270 डिग्री यहाँ था, 360 डिग्री वापस यहाँ था। अब 360 माइनस 60 मतलब पीछे वापस आ गए, ये 60 डिग्री वापस आ गए। ये पॉइंट यहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब हम कहाँ बैठे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये था, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव थे। यहाँ साइन और उसका भाई पॉजिटिव था, यहाँ टेन और उसका भाई पॉजिटिव था, और यहाँ कॉस और उसका भाई पॉजिटिव था। भाई का मतलब होता है उसका रिवर्स, साइन का भाई होता है कोसाइन, टेन का भाई होता है कॉट, कॉस का भाई होता है सेक। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है सर। 360 डिग्री सर एक्स एक्सिस पे है, और आपने अभी समझाया था अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम एंगल मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। यस सर, तो टेन का टेन ही बना रहेगा, और यहाँ पे 60 डिग्री, 360 हट जाएगा, थीटा अकेला बच जाएगा, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? सर टेन 60 की वैल्यू तो हमें मालूम है टेबल से।
कहाँ है टेबल? 1060 की वैल्यू क्या है भाई? √3। इसका वैल्यू क्या आ गया? √3। ये आ गया। फिर मेरे पास एक बच्चा आया अगेन फिर से, सर ठीक है भाई आपने जो बोला हमने मान लिया, पर क्या हम इसको टेन 300 डिग्री को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख देंगे तो कोई कष्ट है क्या? मैंने बोला बिल्कुल कष्ट नहीं है। 270 + 30 लिख दोगे तो क्या दिक्कत है? 270 ये है और इसमें 30 ऐड कर दिया तो वहीं पहुंच गए। यस सर। अब हम कहाँ बैठे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं। यस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं, टेन का फंक्शन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो टेन नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा दिया सबसे पहले। यस सर। अब 270 + 30, 270 + 30 मतलब 270 के रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, मतलब आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, मतलब फंक्शन चेंज होगा तो यहाँ पे 10 का कॉट बन जाएगा। यस सर। और अकेला ये 30 बच जाएगा। ओके सर। सर कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? पता नहीं कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देख लेते हैं। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। ये हमारे पास यहाँ पे √3 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -√3। आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम आई, दोनों तरीके से लिखा, वैल्यू सेम आई। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने बोला ठीक है सर बढ़िया है, बात तो ठीक है। ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला कि अब मेरे मन में और खुरापात आ रहा है। और अच्छा ठीक है, तो सर अगर हम ऐसा लिख दें तब क्या होगा? सिर्फ -θ अंदर लिख दिया। बोला कोई बात नहीं, -θ का मतलब होता है आप रिवर्स डायरेक्शन में थीटा में चले, मतलब ऐसे चले। मतलब आप कहाँ हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो। हाँ ओके सर। और -θ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? sin 0 - θ। हमने बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये बन जाएगा साइन -sin θ। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फंक्शन को मेजर कर रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा sin -θ, तो -sin θ। ओके सर। अगर हम cos -θ लिख दें तो अगेन वही लॉजिक, cos को हम लिखेंगे 0 - θ, 0 डिग्री ये है, और -θ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। चूंकि हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रहेगा। ऐसे अगर हम लिखेंगे tan -θ तो सेम लॉजिक से ये रहेगा tan 0 - θ। अब हम अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो tan होता है नेगेटिव, और हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर करें, 0 डिग्री कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये हो जाएगा tan θ। तो आपसे अगर कोई बोल दे कि -sin 30 की वैल्यू, sin -30 की वैल्यू बताओ, तो इसको आप लिख देना sin 0 - 30 डिग्री। आप ये पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, वहां साइन नेगेटिव होता है तो वहां आ जाएगा -sin 30 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे, हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये वैल्यू का जो कैलकुलेशन है, ये तो हमने डिग्री के टर्म्स में देख लिया। ऐसा सेम लॉजिक, एकदम सेम कंसेप्ट लॉजिक लगेगा, पर हो सकता है कि वैल्यू को या क्वेश्चन को वो रेडियन के टर्म में दे दे। कैसे समझाता हूं मैं? कैसे समझाता हूं मैं? ठीक है। अगर आपको वो बोल दे, अगर आपको वो बोल दे कि बताओ तुम वैल्यू
साइन 7π/3 की। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो एक्सिस बना लोगे, दोनों एक्सिस। हाँ ठीक है सर, बना ली। ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है। एक्सिस बना लोगे सबसे पहले? हाँ बना लेंगे। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे π/2 है, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता, अभी मैंने बताया था। यहाँ पाई है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता। यहाँ 3π/2 है, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 2π, 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। यहाँ कितना आ जाएगा फिर? 5π/2, है ना। 5π/2 का मतलब 360 के अगला मतलब 450 डिग्री, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5π/2 के बाद यहाँ आ जाएगा 7π/2। ठीक है, 7π/2। 7π/2 भी, 7π/2 नहीं, सॉरी 3π आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3π। फिर यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा? 3π + π/2 मतलब 7π/2 यहाँ आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर अगला? 4π, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब आपको देखना है 7π/3 कहाँ लाई करता है। तो 7π/3 को आप कैसे लिखोगे? 3 से डिवाइड करो इसको। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2π, नहीं, इसको आप ऐसा लिखो, 3 से डिवाइड करना है ना, 3 का मल्टीपल 6 होता है, तो आप इसको लिखो 6π + π। 7π को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? और फिर डिवाइड खोल दो, तो यहाँ पे जाएगा साइन 3π/3 हो जाएगा 2π + π/3। अब 2π कहाँ है? यहाँ पर। और π + π/3 मतलब आप कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एंगल कितना है? π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और आप किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो फंक्शन जो कहते हो रहेगा साइन। किस क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो मतलब यहाँ पे सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन π/3। π/3 का मतलब क्या होता है बेटा? π/3 का मतलब होता है, यहाँ चले जाओ, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होती है √3/2। तो आंसर हमारा क्या आ गया? √3/2। इस तरीके से रेडियन में भी आपको दिया जा सकता है। रेडियन में भी आपको दिया जा सकता है। रेडियन में भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए, आपको मान लो बोल दिया जाए कि आपको निकालना है कॉट 25π/6, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे भाई? वही बात है, 6 का मल्टीपल 25 के आसपास कौन सा होता है? सर 24 होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं तो कुछ समस्या है क्या? 24π + π। उससे क्या फायदा होगा सर? उससे फायदा ये हो जाएगा कि 25 का जो नंबर है सिंप्लीफाई हो जाएगा। 25/6 क्या हो जाएगा? 4π + π/6। यस सर। अब वो नंबर प्लेट बना लो अपने, ये +x ये है, -x ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, ये -y है, ये +y है। अब जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ 3π/2 है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2π आएगा, फिर π/2 घूम के यहाँ आएगा 3π/2 है, पाई प्लस 2π + 5π/2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3π। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7π/2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4π। हमको 4π ही तो चाहिए था। अब 4π + π/6 मतलब यहाँ पे पहुंच गए हम, ये π/6 एंगल है। तो हम ये कहाँ बैठे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब 4π किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस से जब हम एंगल मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, π/6। कॉट π/6 कितना होता है भाई? कॉट π/6 होता है √3। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा
√3 प्लस √3। इस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, एक और बता दूं क्या? एक और बता दूं क्या? एक और बता देता हूँ। कोसेक, मान लीजिए आपसे पूछा कोसेक, ठीक है, कोसेक और कोसेक 1540 डिग्री, ये बताओगे? सोचो, आराम से सोचो भाई, ये 90 का मल्टीपल है। 1540, आप देखोगे ना, 5 और 1 6, और ये 5 और 1 6, ठीक है, और 6 और, हाँ ठीक है, इसको आप 90 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 90 से जब आप डिवाइड करोगे तो 91 ज़ा 90, ठीक है, तो कितना बचा ये? 64 बचा, ठीक है, 640, जीरो नीचे आ जाएगा। फिर 90 से आप कितने बार, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 97 जा 630, कितना बचा? 10 बचा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसेक, इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 90 इंटू 7 प्लस 10 डिग्री, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 90 इंटू 7 प्लस 10 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 90 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ? 9, 7 बार 9, 90 डिग्री घूमा, 90 90 7 बार घूमा। तो देखते हैं भाई, है ना, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वही आपको देखना है, ठीक है। ये है प्लस एक्स, ये है माइनस एक्स, ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई। अब 90 इंटू 7 का मतलब क्या है? एक बार 90 घुमा, यहाँ पहुंचा, दूसरी बार 90 घुमा, यहाँ पहुंचा, 90 90 घुमाना ना 7 बार। तो एक बार 90 घुमाया, पहले आप जीरो पे बैठे थे ना, एक बार 90 घुमाया, यहाँ पहुंचे, अगली बार 90 घुमाया, यहाँ पहुंचे, 2 बार हो गया, तीसरी बार यहाँ पहुंचाया, चौथी बार यहाँ पहुंचाया, पांचवी बार यहाँ पहुंचाया, छठवीं बार यहाँ पहुंचाया, सातवीं बार यहाँ पहुंचाया। मतलब 90 डिग्री इंटू 7, यहाँ हम पहुंच गए, प्लस 10 डिग्री, मतलब हम यहाँ कहीं पहुंच गए, ये है 10 डिग्री। तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए भाई? इसमें हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो कोसेक वाला यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो हम इसकी वैल्यू लिखते समय सबसे पहले नेगेटिव लगा देंगे। अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा है, 90 इंटू 7 कहाँ है? वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोसेक बदल जाएगा सेक में, और सेक ये बन जाएगा 10 डिग्री। तो ये बड़ा सा जो वैल्यू है ना, कोसेक 1540, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सेक 10 के बराबर। अब सेक 10 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, पर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि समझ आया है कि नहीं आया है, आया है कि नहीं आया है, ये निकालना आपको। आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए भाई, बता देना यार, ठीक है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद रखनी है। इनके हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, इनका डेरिवेशन हालांकि होता है, पर हमको याद रखनी है। सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
एक चीज और है भाई, ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई मेरे को। एक स्पेशल ट्राइंगल है, उसको भी आपको याद रखना भैया ना, ये फॉर्म ये आपको बहुत यूज होता है। ठीक है, एक स्पेशल ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको ध्यान रखना है, बहुत यूज होता है ये। ठीक है, ट्राइंगल क्या है ये एक ट्राइंगल ऐसा है जिसकी एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है। तो 3 के सामने वाला जो एंगल होता है ना, वो होता है 37 डिग्री। 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। ये ट्राइंगल बहुत यूज होता है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल से आपसे अगर मैं पूछूं साइन 37 की वैल्यू बताओ, तो 37 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, तो 3/5। साइन 53 की वैल्यू पूछूं तो भाई 53 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है 4, तो ये हो जाएगा 4/5। ऐसे ही मैं पूछूं कॉस 37 की बताओ, कॉस 37 की वैल्यू अगर मैं पूछूं, तो कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 37 के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4/5। ऐसे ही मैं साइन साइन बोल रहा हूँ, कॉस 53 डिग्री पूछ लूँ अगर आपसे, कॉस 53 डिग्री आपसे पूछ लूँ, तो 53 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, 3 है, तो 3/5। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ टेन 37 डिग्री पूछूं, तो टेन 37 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है ये, तो 3/4। ऐसे ही मैं कॉट 37 पूछ लूँ, तो भाई कॉट 37 के लिए बेस क्या है, 4 है, तो हो जाएगा 4/3। तो आपको ये वैल्यूज याद नहीं रखनी, आपको ये ट्राइंगल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है। 37 डिग्री 57 डिग्री का वैल्यू बहुत यूज होता है, तो ये स्पेशल ट्राइंगल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको ध्यान रखना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आप ऐसा समझ लो जो आपको ध्यान रखना है, बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है भाई, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें से अगर आप साइन बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। साइन को उस तरफ भेज दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से आप कॉस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बन गई। अब इसमें से अगर आप कॉस बाहर निकाल लेते, तो अंदर क्या बन जाता, साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाता टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। कॉस को उस तरफ भेजते तो ये बन जाता टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई, एक आइडेंटिटी ये बन गई, एक आइडेंटिटी ये बन गई। आपको ये दोनों याद नहीं रखने हैं, इससे आप डिड्यूस कर सकते हो, मैंने आपको डिड्यूस करके इसलिए बताया। तो ये कहीं कहीं आपके यूज हो जाएंगे। फिर एंग जो साइन के अंदर अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एंगल आए तब क्या होगा, कैसे भाई समझा दो सर। इसके डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो दूसरा, अगर साइन के अंदर a प्लस बी लिखा है, तो क्या होगा भाई, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा। ए के साथ पहले साइन, बी के साथ कॉस, फिर रिवर्स हो जाएगा, ए के साथ कॉस, बी के साथ साइन, बीच में प्लस। ऐसे ही अगर आप साइन ए माइनस बी लिखोगे, तो सेम चीज, सबसे पहले ए के साथ साइन, बी के साथ कॉस, और बीच में माइनस, क्योंकि यहां माइनस है तो बीच में माइनस, फिर ए के साथ कॉस और बी के साथ साइन। ठीक है, ऐसे ही कॉस के लिए, कॉस अगर आप a प्लस बी लिखोगे, अब कॉस में क्या होता है, सबसे पहले कॉस दोनों के साथ आएगा, फिर साइन दोनों के साथ आएगा, कॉस ए कॉस बी
और फिर साइन दोनों के साथ आएगा, साइन ए साइन बी। साइन में क्या होता है, अल्टरनेट आते हैं, ठीक है। और कॉस में क्या है, एक साथ आते हैं, पहले कॉस दोनों के साथ जुड़ जाएगा, फिर साइन दोनों के साथ जुड़ेगा। और खास बात है, कॉस में साइन उल्टा होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ऐसे ही आप लिखोगे कॉस ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। पहले कॉस दोनों के साथ आ गया ए और बी के साथ, फिर साइन दोनों के साथ आ गया, और जो अंदर साइन है उसका उल्टा यहां पे लगेगा, ठीक। फिर आपसे कोई बोले भाई टेन का बता दो यार, टेन, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो भाई सबसे पहले तो टेन दोनों के साथ आएगा, टेन ए टेन बी, और नीचे वन, टेन ए टेन बी मल्टीप्लाई में, ठीक। अब यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा ऊपर, और इसका उल्टा नीचे आएगा। क्या आपको ये समझ आया? ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस लिख दो और नीचे उसका उल्टा लिख दो, ठीक है सर। टेन ए माइनस बी बता दो फिर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले टेन ए टेन बी ऐसे दूर दूर लिख दो, और नीचे मल्टीप्लाई में आएगा तो वन टेन ए टेन बी लिख दो। यस सर। ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस लिखेगा और इसका उल्टा नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले ऐसे ही याद करने होते हैं, सबको करने होते हैं, जो मैथ्स के बच्चे भी होते हैं उनको भी ऐसे ही याद करने होते हैं, और कोई तरीका होता ही नहीं, यही तरीका है याद करने का, राइट। याद आपको करने ही पड़ेंगे, कोई इसका दूसरा और चारा है ही नहीं। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, मैंने अभी आपको क्या बताया, तीसरा चीज, अभी मैंने आपको क्या बताया, साइन ए प्लस बी क्या होता है, मैंने कैसे बताया आपको, मैंने बताया साइन में क्या होता, साइन में क्या होता है, अल्टरनेट आता है। तो साइन ए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, साइन में अल्टरनेट आता है, मैंने बताया था ये बात। तो सबसे पहले ए के साथ साइन आएगा, साइन ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, हाँ सर बताया था आपने, साइन में प्लस का प्लस आता है, ठीक है, कॉस में साइन उल्टा हो जाता है। अब ए और बी की जगह अगर हम ए और बी की जगह ए रख दें, ठीक है, बी की जगह अगर हम ए रख दें, बी की जगह अगर हम ए रख दें, तो ये क्या बन जाएगा सर, साइन टू ए बन जाएगा। ओके सर, यहाँ पे पुट करोगे तो बन जाएगा साइन ए कॉस ए, और प्लस बन जाएगा कॉस ए साइन ए। ये देखो ये बन गया टू साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन टू ए की वैल्यू। यस सर। ऐसे ही सर कॉस में भी कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी आपने बताया था अभी कि कॉस 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 में क्या होता है, कॉस पहले दोनों के साथ आ जाता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। हाँ सर आपने बताया था, और फिर आपने ये भी बताया था कि कॉस में साइन उल्टा हो जाता है, तो यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ माइनस हो जाता है। यस सर। अब आप इसमें अगेन फिर से क्या करो, बी को ए से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई, कॉस टू ए बन जाएगा, अंदर बी की जगह ए रखोगे तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ए की जगह बी रखोगे तो साइन ए इंटू साइन ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसमें आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। सर वन माइनस साइन स्क्वायर ए कहाँ से लिख दिया, ये वाले फॉर्मूले से। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दी है, और ये वाला तो वैसे ही का वैसे ही है, तो ये क्या बन गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। सर इसमें साइन स्क्वायर ए की जगह भी तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ सर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अब ये सारे याद नहीं करने होते हैं, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आप कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की जगह तो रिप्लेस करके दूसरा जरूरत पड़ने पे निकाल ही सकते हो ना, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, साइन टू ए की वैल्यू क्या होती है, टू साइन ए कॉस ए। ऐसे ही टेन टू ए की वैल्यू क्या होगी भाई, टेन टू ए की वैल्यू क्या होगी, खुद ही बताओ। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो। सर आपने बताया था टेन ए
टेन बी ऐसे लिखते हैं हम लोग ऊपर, हाँ। फिर यहाँ पे 1 लिखते हैं सर, फिर आपने बताया था कि टेन ए टेन बी ऐसे लिखते हैं, हाँ सर। फिर आपने बताया था यहाँ प्लस आता है तो यहाँ भी प्लस, और इसका उल्टा यहाँ आ जाता है, हाँ सर। अब यहाँ आप क्या करो, b को a से रिप्लेस करो, यहाँ पे b की जगह a रखोगे तो ये बन जाएगा टेन टू ए, हाँ सर, इज इक्वल टू, अब b की जगह यहाँ पे a रखोगे तो टेन ए प्लस टेन ए, ये बन जाएगा टू टेन ए, हाँ सर, अपॉन 1 माइनस, यहाँ टेन ए इंटू टेन ए बन जाएगा, b की जगह जब a रखोगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो ये टेन टू ए का फॉर्मूला आ गया, ये टेन टू ए का फॉर्मूला आ गया। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, जो कहीं कहीं आपको आवश्यकता के अनुसार आपको जरूरत पड़ती रहेगी इन फॉर्मूलों की, ठीक है। कैसे सर, बता दो कैसे जरूरत पड़ेगी, हम क्यों मान लें कि हमें जरूरत पड़ेगी। मान लो कहीं पर आपको पता चल जाए कि आपको जरूरत पड़ गई है साइन 15 डिग्री की। अब साइन 15, अभी देखो 15 साइन 15 का तो हमको वैल्यू नहीं पता, ये जो हमारी टेबल थी, ये जो हमारी टेबल थी, इस टेबल में साइन 15 का तो वैल्यू है नहीं। अच्छा, फिर हमने जब ये वाली टेबल फेल हो गई हमें बताने पे, तो हमने ये वाला तरीका पढ़ा कि हम उसको 90 प्लस या 360 प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम साइन 15 को लिखने की कोशिश करें तो साइन 15 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 15 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं। फिर अब 90 माइनस 75 ये किस क्वाड्रेंट में आ गया भाई, 90 ये है, 90 माइनस 75 मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ, ये 75 ये, तो हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब 90 माइनस 75, 90 किस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो जब हमने बताया था कि वाई एक्सिस से मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो एक साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस 75 बन गया। अब क्या आपको कॉस 75 की वैल्यू पता है, आंसर है नहीं पता, मतलब ये वाली तरीका फेल हो गया, ये हो गया फेल, हमको इसकी वैल्यू नहीं निकली। क्यों, क्योंकि हम cos 75 की वैल्यू नहीं जानते, तो हम sin 75 ऐसे नहीं बता सकते। अब क्या करें भाई, फंस गए हम तो ऐसे ही केस के लिए है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी। हमने ध्यान दिया कि ये 15 जो है 30 का आधा होता है, तो साइन 2a आधा मतलब ट्वाइस फंक्शन वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो हमने लिख लिया, 2 sin a cos a, हाँ सर। अब हम क्या करें, अब यहां पर a की जगह, अब यहां पर a की जगह हम क्या डाल देंगे 15, a की जगह हम 15 डिग्री डाल देंगे इस फॉर्मूले में, ये अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। यस सर, सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 साइन 15 डिग्री। अब ये कॉस को भी साइन में बदलने का हमको तरीका मालूम है, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो कॉस 15 की वैल्यू हमको मिल गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 15। अब ये आप देखो पूरी इक्वेशन में साइन 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 15 बचा अकेला, ये यहाँ नीचे भेज दो तो 1/4 इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो तो ये जाएगा 1/16, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम साइन स्क्वायर 15 को टी पुट कर दें, क्या पुट कर दें, साइन स्क्वायर 15 को हम अब थोड़ी देर के लिए टी पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1/16 इज इक्वल टू टी 1 माइनस टी, ऐसा बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां से आप देखो ये क्या बन रहा है भाई, 1 इज इक्वल टू 16t माइनस 16t स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। 16 को हम उस तरफ ले गए और ब्रैकेट खोल दिया, तो ये बन रहा है 16t स्क्वायर, ये सब इस तरफ ले जाओ, माइनस 16t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी ये है, मैं सीधाचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूँ,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसका हमको रूट्स निकालने हैं तो सीधा चारे के हिसाब से रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, माइनस बी, बी यहाँ पे -16 है तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यहाँ पे -16 है तो -16 का स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू 1 होल अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 16। ये हमको किसकी वैल्यू मिली, टी की वैल्यू मिली भाई, किसकी वैल्यू मिली है, टी की वैल्यू मिली है।